नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आपने कोड लिखा और हाँ, वो चल भी रहा है, पर क्या वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार है? आज हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स आपके कोड को सिर्फ चलता है से बेहतरीन है बनाते हैं, खास करके आपके पहले टेक इंटरव्यू के लिए। रेडी हो? चलो फोकस मोड ऑन कर लो। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सिर्फ कोड का चलना ही काफी नहीं होता। अगर आपका कोड एक डिसऑर्गेनाइज्ड मेस है तो वो बेसिकली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है जो आगे जाकर जरूर फटेगा। और फिर बग्स फिक्स करना या नए फीचर्स ऐड करना एक नाइटमेयर बन जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे कि कोड में ऐसी गड़बड़ होती ही क्यों है और इसे बचने का तरीका आखिर है क्या। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर नाम, उम्र और रोल सब अलग अलग लिस्ट में हैं। सोचो, एक भी एंट्री मिस हुई तो पूरा डेटा आगे पीछे हो जाएगा। बिल्कुल नाइटमेयर। अब राइट साइड वाला तरीका देखो, जहां सारी इंफॉर्मेशन एक यूनिट में है। ये कितना ज्यादा साफ और रिलायबल है। और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप बनाया गया है। तो चलिए हमारे पहले हीरो से मिलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी। इस सेक्शन में हम आराम से समझेंगे कि ये कोड के केओस को कैसे कंट्रोल करता है और आपके कोड को एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देता है। ये स्लाइड क्लास के कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली समझाती है। ऐसे सोचिए, एक क्लास एक घर के ब्लूप्रिंट जैसी है। उसमें सब लिखा होता है, कितने कमरे होंगे, दरवाजे कहाँ होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ब्लूप्रिंट खुद एक घर नहीं है, वो सिर्फ एक प्लान है। सिंपल शब्दों में, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का एक टेम्पलेट है। बस ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी एट्रीब्यूट्स क्या होंगी और वो क्या क्या काम यानी मेथड्स कर सकता है। इसको नोट किया, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? वेल, अगर क्लास ब्लूप्रिंट है तो ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ असली घर है। हर घर में लोग अलग हो सकते हैं, फर्नीचर अलग हो सकता है, पर स्ट्रक्चर वो ब्लूप्रिंट जैसा ही होगा। इस ब्लूप्रिंट और घर के एग्जाम्पल से क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ। ओप की असली पावर उसके 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसे इतना पावरफुल बनाते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पिलर है एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस को एक कैप्सूल में बंद कर देना। इससे डेटा सुरक्षित रहता है और बाहर से कोई गलती से भी उसे करप्ट नहीं कर सकता। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर योर डेटा। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है जरूरी चीजें दिखाना और कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को छुपा लेना। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, आपको स्टीयरिंग, गियर और एक्सेलरेटर से मतलब है, इंजन के अंदर क्या हो रहा है उससे नहीं। यही एब्स्ट्रैक्शन कोड को यूज करना आसान बना देता है। तीसरा पिलर इनहेरिटेंस। इससे एक नई क्लास, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, पुरानी क्लास या पेरेंट क्लास के सारे गुण और काबिलियत ले सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ता। कोड रीयूज रॉक्स। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉग नाम की पेरेंट क्लास है, ठीक, जिसमें सभी डॉग्स के कॉमन फीचर्स हैं, जैसे 4 पैर, 1 पूंछ वगैरह। अब एक जैक रसल टेरियर चाइल्ड क्लास बनाते हैं। इस चाइल्ड क्लास को डॉग के सारे फीचर्स विरासत में मिल जाएंगे और साथ में इसके कुछ अपने यूनिक फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे छोटा साइज या हाई एनर्जी लेवल। और चौथा पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक नाम काम अनेक। एक ही फंक्शन जैसे स्पीक करना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह से काम कर सकता है। समझ रहे हो? जैसे एक जैक रसल यैप करेगा और एक जर्मन शेपर्ड वुफ करेगा, पर फंक्शन का नाम स्पीक ही रहेगा। इससे कोड फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनता है। ठीक है, ऊप से हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को तो ऑर्गेनाइज कर लिया, पर असली दुनिया में तो हमें लाखों ऑब्जेक्ट्स मैनेज करने पड़ते हैं, तो उनका क्या?
एक चीज को संभालना आसान है, पर जब डेटा बढ़ता है तो केओस भी बढ़ता है। इस बढ़ते हुए केओस को मैनेज करने के लिए ही हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? ये डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के स्पेशल कंटेनर्स होते हैं। ये एफिशिएंसी के लिए बनाए गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहले है स्टैट। ये लाइफो प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो चीज आखिरी में आएगी वो सबसे पहले निकलेगी। इस प्रिंसिपल को याद रखिए। एक बार खुद से बोलो, क्या है ये? लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेट्स का स्टैक। जब आप प्लेट्स रखते हो तो जो प्लेट सबसे ऊपर रखी वही सबसे पहले उठाते हो ना। आपके कंप्यूटर का अंडू फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट है क्यू। ये स्टैक का बिल्कुल उल्टा है। ये फाइफो प्रिंसिपल पर चलता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। बिल्कुल फेयर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मूवी टिकट की लाइन। जो इंसान लाइन में सबसे आगे खड़ा है, टिकट भी उसी को सबसे पहले मिलती है। सिंपल। इसका रियल लाइफ यूज क्या है? सोचो, जैसे प्रिंटर्स में प्रिंट जॉब्स या कस्टमर सर्विस कॉल्स। अब ये है लिंक्ड लिस्ट। इसे नोड्स की एक चेन की तरह सोचिए। हर नोड एक डिब्बा है जिसमें दो चीजें होती हैं, आपका डेटा और अगले नोड का एड्रेस। ये आपस में ट्रेन के डिब्बों की तरह जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर की वजह से चेन के बीच में नया नोड डालना या पुराना निकालना बहुत आसान, मतलब एफिशिएंट हो जाता है। और आखिर में है ग्राफ। ये पॉइंट्स, जिन्हें हम वर्टेक्सेस या नोड्स कहते हैं, और उनको जोड़ने वाली लाइंस, जिन्हें एजेस कहते हैं, का एक चाल है। आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स का नेटवर्क या गूगल मैप्स में शहरों के बीच के रास्ते, ये सब कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस मॉडल करने के लिए ग्राफ का ही इस्तेमाल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब सीखने से इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। अब यहाँ पूरा फोकस चाहिए। मोबाइल साइड में है ना? ये स्क्रीन पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ओओपी से लेकर क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट, उसके चारों पिलर्स और स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, ये हर टेक इंटरव्यू की नींव हैं। इन पर आपकी पकड़ सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साफ कोड लिखने का तरीका दिखाते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो याद रखिए, डाटा और कोड को ऑर्गेनाइज करना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये प्रोफेशनल, मजबूत सॉफ्टवेयर बनाने की नींव है। सिर्फ कोड लिखना नहीं, अच्छा कोड लिखना जरूरी है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? हर कोड एक कहानी कहता है, एक मेसी, कंफ्यूजिंग कहानी या एक साफ, सुलझी हुई और पावरफुल कहानी। तो अब आप बताइए, आप कौन सी कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।